हु फॉर्म द न्यू पार्टी ऑफ लोकदल? लोकदल पार्टी किसने बनाया था? चौधरी देवीलाल ने। लोकदल पार्टी किसने बनाया था? चौधरी देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल ने कौन सा मूवमेंट को लीड किया था, स्टार्ट किया था? न्याय युद्ध। कौन सा मूवमेंट को स्टार्ट किया था? न्याय युद्ध। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हु इन्वेंटेड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट इलेक्शन? द गवर्नर। Who invented the leader of the majority party to form the government in state election? Invited होगा। Who invited the leader of the majority party? Majority party के leader को किसने invite मतलब अरे कॉमन सा सेंस है, कौन इनवाइट करता है? गवर्नर इनवाइट करता है ना, कि आपके पार्टी के पास ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप आ जाइए, सरकार बनाइए। लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years. In how many constituencies our country is divided for Lok Sabha election? 543 constituencies हैं, मतलब 543 MPs हैं। A village or town is divided into several wards. How many seats in Lok Sabha are reserved for the scheduled castes? Scheduled caste के लिए कितने seats reserved हैं? 84 seats reserved हैं scheduled caste के लिए लोकसभा में। How many seats are there reserved in Lok Sabha for scheduled castes? 84। और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं? 47। सो 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं। 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए हैं और 47 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हैं। हु कैन वोट इन आवर कंट्री? कौन वोट कर सकता है? जो भी 18 साल से ऊपर हो चुका है, 18 या 18 साल से ऊपर हो चुका है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द वोटर लिस्ट इज रिवाइज्ड? कितने साल पे वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है? हर 5 साल में वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। EPIC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। व्हाट इज द मिनिमम एज टू पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन? 25 years है। व्हाट इज द मिनिमम एज टू पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन? नहीं, ये गलत है। 18 साल में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना, वोट देना हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चुनाव लड़ना वो हम लोग 25 years में, पंचायत में तो 21 years में। तो ये इसको अवॉइड कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने 1971 में। हु गेव द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी? सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की रक्षा करो, किसने स्लोगन दिया था? जयप्रकाश नारायण ने 1977 में। JP नारायण ने 1977 में। और अभी भी वही नारा देने की ज़रूरत है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हु गेव द स्लोगन टू सेव डेमोक्रेसी? JP नारायण 1977 में। हु गेव द स्लोगन प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज? किसने स्लोगन दिया था कि तेलुगुज के सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो? NT रामाराव। NT रामाराव किसने स्लोगन दिया था कि तेलुगुज के सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करो? NT रामाराव। NT रामाराव वॉज द लीडर ऑफ विच पार्टी? TDP। NT रामाराव कौन से पार्टी का लीडर था? तेलुगु देशम पार्टी। NT रामाराव कौन से पार्टी का लीडर था? TDP, तेलुगु देशम पार्टी। What is the maximum amount of money that a party can use in the Lok Sabha election? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पार्टी कैन यूज इन द लोक सभा इलेक्शन 25 लाख। कहने का है यार, क्या थ्योरी चीज़ है। मतलब जो गंडे लोग रोज करेंगे तो ये सब कुछ मानते हैं क्या? कुछ भी नहीं मानते हैं। तो देखो, जिस समय वो NCERT लिखा गया था ना, उस समय उतना रेट था। अभी 2022 में ही जो एक्सपेंडिचर है उसको रिवाइज कर दिया गया है। लिमिट हाइट तो 75 लाख एंड 95 लाख डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। तो इसी रेंज में 75 लाख 95 लाख तक खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रेट्स होता है, तो ये याद रखिए। मतलब मैक्सिमम इसमें हाईएस्ट फिगर 95 लाख दिख रहा है, तो हम उस पर जाएंगे। सो 95 lakhs, ठीक है। तो ये गलत है। एक्चुअली द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड फ्रॉम द NCERTs, और NCERTs है तो NCERT करंट अफेयर्स तो नहीं है ना। वो जब लिखा जाता है इस पीरियड में बहुत सारे जो करंट डेटा है वो चेंज हो जाते हैं। तो जिस समय लिखा था उस समय का ये डेटा है, तो इसको अवॉइड करेंगे।
अभी के टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मनी है जो लोकसभा सीट में कलेक्शन खर्चा कर सकते हैं वो लगभग मतलब 95 लाख, मतलब थियोरेटिकली है, लेकिन लोग करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं खरीदने में लोग। और गोभी तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 है खरीदने में MP MLA को। व्हाट इज पोलिंग ऑफ वोट्स? पोलिंग ऑफ वोट्स का मतलब क्या होता है? द फर्स्ट स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोट कैन कास्ट वोटर कैन कास्ट देयर वोट। दिस इज कॉल्ड पोलिंग ऑफ वोट। मतलब वोट हम लोग जो कास्ट करते हैं ना उसको पोलिंग ऑफ वोट बोलते हैं। हु कैन गो टू द पोलिंग बूथ? पोलिंग बूथ पे कौन जा सकता है? एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर लिस्ट। वो सब जा सकते हैं जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, वो सब पोलिंग बूथ पे जा सकते हैं। EVM क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अरे बैन करो भाई इसको। हु कंडक्ट्स इलेक्शंस इन आवर कंट्री? इलेक्शन कमीशन। इसको ही बैन कर देना चाहिए। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। व्हाट इज एन इलेक्शन? इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट। Who is called a member of parliament? The representatives elected from each constituency are called the member of the parliament. Rigging का मतलब क्या होता है? Fraud and malpractice indulged by a party or a candidate to increase its votes is called rigging. Gobi is master in this. Who cannot cast their vote? A person who is not a citizen of India cannot cast their vote. और obviously जिसके पास वोटर ID नहीं है वो भी नहीं कर पाएगा। Code of conduct क्या होता है? A set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidate during election time. लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं करता जनरली गोभी। What do you mean by incumbent? Incumbent का मतलब होता है द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस। Incumbent का मतलब होता है द करंट होल्डर ऑफ अ पॉलिटिकल ऑफिस। Who is responsible for the appointment of chief election commissioner? President of India appoints the chief election commissioner of India. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन उसमें कमेटी चेंज कर लिया इन्होंने, कानून बना दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर रहेगा और उसके अपॉइंट किया था एक मेंबर रहेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भगा दिया, अपने फेवर में सब चीज़ कराएगा। अच्छी बात है, कराओ। व्हाट इज़ द एज ऑफ द पर्सन हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर लोकसभा इन इंडिया? 25 साल मिनिमम होना चाहिए तो कि लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। ऑन विच डे वोटर्स डे सेलिब्रेटेड? वोटर्स डे कब मनाते हैं हम लोग? 25 जनवरी को। वोटर्स डे कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ वोटर्स लिस्ट? वोटर्स लिस्ट, वोटर का जो लिस्ट है ना उसका ऑफिशियल नेम क्या है? इलेक्टोरल रोल। उसका क्या नाम है? इलेक्टोरल रोल। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम पार्टी फॉर विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी इज कॉल्ड डिफेक्शन। मान लीजिए कांग्रेस से जीत करके आए और चले गए वो बीजे पार्टी में, तो डिफेक्शन हो गया ना। मतलब लोग वोट दिए कांग्रेस को, लेकिन जो कैंडिडेट था उसने धोखा दे दिया पब्लिक को और चला गया बीजे पार्टी में, तो डिफेक्शन है। हु यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर? लैंड टू द टिलर। द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल इलेक्शंस हेल्ड इन 1977। सो लेफ्ट फ्रंट ने ये स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर कब दिया था? कहाँ? वेस्ट बंगाल में दिया था 1977 में। सो स्लोगन जो था लैंड टू द टिलर, ये किसने दिया था? लेफ्ट फ्रंट ने दिया था लैंड टू द टिलर। कब दिया था? वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में दिया था 1977 में। बैलेट पेपर क्या होता है? बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट्स अलॉन्ग विथ पार्टी नेम एंड सिंबल आर इशूड। इसी को वापस लाना चाहिए। EVM पे भरोसा नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो क्लिप बाय।